लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो हम इंडोक्राइन ग्लैंड का ही अगला सेगमेंट लेकर के आया हूँ, जो आपका वीडियो रहता था हमारा कौन सा है, ये पीनियल ग्लैंड। हम आज पीनियल ग्लैंड के बारे में सारी बातें करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आएंगे इसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। मतलब पीनियल ग्लैंड से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैटर दिया हूँ बहुत ही बढ़िया, पूरी तरह से बहुत सारे बुकों की कलेक्शन से दिया हूँ, और आप निश्चित ही तौर पर अगर आप देखेंगे इस पूरे वीडियो को और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में इस वीडियो में बहुत ऐसे मैटर है जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पीनियल ग्लैंड को देखते हैं, ये कौन सा ग्लैंड है, क्या करता है और इसकी कौन कौन से काम है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम पीनियल, ये इंडोक्राइन ग्लैंड का ही ये पार्ट है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड को हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? स्मॉलेस्ट ग्लैंड, मतलब सबसे छोटी ग्रंथि है ये हमारे शरीर की। इतने दिन आपको पता होगा प्यूपिट्री ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड पता होगी? प्यूपिट्री ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि प्यूपिट्री ग्लैंड सेकेंड स्मॉलेस्ट है, जबकि जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सो अगर आपको सबसे छोटी ग्लैंड बताएगा एग्जाम में, अगर छोटी ग्लैंड ऑप्शंस में दिया रहेगा और पीनियल ग्लैंड रहेगा तो आप पीनियल ग्लैंड को टिक करेंगे। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड नहीं है और उसके बेसिस पर उसके जगह पर क्या है, अगर प्यूपिट्री ग्लैंड है तो आप प्यूपिट्री ग्लैंड को स्मॉलेस्ट ग्लैंड में टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे? पीनियल ग्लैंड को टिक करेंगे। और अब हम देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड में कौन कौन सी चीजें हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पीनियल ग्लैंड जो है हमारा क्या है? हमारा सबसे छोटी ग्रंथि है, मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है। आपको भूलना नहीं है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, P फॉर पीनियल, P फॉर प्यूपिट्री, इस तरह से ही आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं क्या, आज आप लोगों को आवाज कम आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो देखते हैं कि हम जो है इस पीनियल ग्लैंड को देखते हैं अच्छी तरह से। इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, हमने पहले भी बात कर लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड आई भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि थर्ड आई किसको बोलते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई बोलते हैं। ठीक है, हम थर्ड आई इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है? और प्यूपिट्री ग्लैंड क्या होता है? प्यूपिट्री ग्लैंड इज सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। प्यूपिट्री ग्लैंड जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे मतलब दूसरे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड की शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि पीनियल ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड की जो शेप होती है वो शेप कैसा होता है? राइस शेप होता है। पीनियल ग्लैंड की जो शेप होती है वो कैसी होती है? राइस शेप होती है पीनियल ग्लैंड की शेप। अब हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन, ये कहाँ लोकेट करता है। हम सबको पता है कि ये ब्रेन में होता है, लेकिन ब्रेन में कहाँ पर होता है हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये लोकेटेड होता है आर्क फोर ब्रेन। कौन से ब्रेन में? फोर ब्रेन। ठीक है, इन थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ ब्रेन में एक चैम्बर है, कौन सा चैम्बर है? थर्ड वेंट्रिकल। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्थ ब्रेन के कौन से वेंट्रिकल्स में है, तो थर्ड वेंट्रिकल्स में है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? पीनियल ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ सोल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का आत्मा यही है। ठीक है, क्या है? हमारे शरीर का आत्मा यही है, सोल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सोल, आत्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल ऑफ आवर बॉडी किसको बोलते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, इट वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये हमेशा काम करता है लाइट के एब्सेंस में। जब लाइट नहीं रहेगा तब पीनियल ग्लैंड आपका काम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप लोग सब सोने के लिए जाते हैं, तो सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? आप लाइट बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं तब आपको क्या होता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड तब अपना हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देता है, पीनियल ग्लैंड काम करना शुरू कर देता है। और जब पीनियल ग्लैंड काम करना शुरू कर देता है तो आपको क्या होता है? आपको नींद आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड हैप्पी हार्मोन को भी क्या करता है? रिलीज करता है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट जला करके बैठे हुए हैं और आपको बहुत तेज नींद आ रहा है, फिर भी आपको नींद नहीं आएगा। क्यों नींद आएगा? क्योंकि आपका पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। जब पीनियल ग्लैंड काम करना शुरू कर देगा तो आपको ऑटोमेटिक ही नींद आ जाएगा। जैसे सपोज दैट आपको कोई बोलते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा लाइट हो, जहाँ पर आप लाइट बंद ही नहीं कर सकते,
तो आप आंख पर कोई चादर वाला रखो, आपका जो है अपने आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको नींद आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये लाइट के एब्सेंस में काम करता है हमेशा। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी पीनियल ग्लैंड है ही। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई, उठ जाना चाहिए? जैसे मान के चलते हैं कि आजकल तो आप लोग शहरों में सोने वाले हो, तो शहरों में बंद कमरे में जब सोते हो तो आप अलार्म लगा करके सोते हो, क्योंकि आपको बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है। तो क्या करते हैं आप, जब आपको बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है तो क्या कर सकते हैं आप, आपको जब बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अलार्म लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना अलार्म का आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। इसीलिए ये क्या करता है, ये आपको अपने आप ऑटोमेटिक आपको पता कराता है, क्या पता कराता है कि सुबह हो गई है। ठीक है, आपको आंख खुल जाती है अचानक। लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि रात जब हो जाती है तो आपको नींद आने लग जाती है। तो ये क्या करता है कि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, और ये 24 आवर के अकॉर्डिंगली काम करता है। हमें जब नींद आना होता है तो नींद आ जाता है, और हमें जब जगना होता है तो हम जग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्केडियन रिदम। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं इसे। सर्केडियन रिदम के तहत ही, सर्केडियन रिदम के तहत ही क्या करते हैं, डे एंड नाइट साइकिल को हम मॉनिटर करते हैं। आपको क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा कि सर्केडियन रिदम किसे बोलते हैं, सर्केडियन रिदम हम इसी को बोलते हैं, किसको, पीनियल ग्लैंड को। इसी के थ्रू क्या होता है, डे नाइट साइकिल हम देख पाते हैं, और स्लीप एंड वेक साइकिल को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से कंट्रोल करता है। अब हम इसको देखते हैं कि हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं? तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो क्या है, सेरोटोनिन। सबसे पहला हार्मोन जो है क्या है, सेरोटोनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। ठीक है, हैप्पी हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे सपोज अगर आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, जब बहुत ज्यादा उदास होते हो, तो आपका पीनियल ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, आपका पीनियल ग्लैंड काम नहीं करता वहां पर। जब आपका पीनियल ग्लैंड काम नहीं करता तो आपको हैप्पी हार्मोन भी नहीं निकलता, और इनकेस आप क्या होते हो, इसीलिए आप क्या होते हो कि बहुत ज्यादा दुखी होती। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब आप क्या हो कि बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, और अचानक से पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया और हैप्पी हार्मोन जनरेट हो गया है, और आप बहुत तेज तेज जोर जोर से हंस रहे हैं, नाचने लग गए, झूमने लग गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शंस में काम करता है। जब आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होगा, जब आपका बॉडी फ्री होगा मेंटली, तब क्या होगा कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, और उस हैप्पी हार्मोन का नाम क्या है, सेरोटोनिन। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन है कि ग्रोथ हार्मोन है। इस तरह से आपको बहुत सारे हार्मोन का एग्जांपल देकर के पूछ सकता है, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसको, और कौन कौन सा हार्मोन ये रिलीज करती, तो और कौन सा हो गया, मेलाटोनिन। कौन सा हो गया, दूसरा हार्मोन कौन सा हो गया हमारा, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या होता है, आपको भी पता है कि इट रेसिस्ट द डिस्पर्जन ऑफ मेलानिन प्रोवाइडेड विच कलर टू द स्किन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइडेड व्हाइट कलर टू द स्किन। मेलानिन क्या करता है, जो मेलाटोनिन होता है, ये मेलानिन को बढ़ा देता है शरीर में। आपको पहले से ही पता है कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं मेलानिन की मात्रा होती है, और मेलानिन की मात्रा क्या करती है, आपकी स्किन को ग्लो करा देती है। जब आपकी स्किन को ग्लो करा देगी तो उसमें क्या करेंगे, वो स्किन ऑलरेडी व्हाइट सी लगेगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बाल्टी पूरी तरह से पोचारा मुंह पर जो है ना पूरा पूरा जो है पेंट कर लेना, जिस तरह से आजकल ब्यूटी पार्लर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये उसमें थोड़ी बहुत होती है। अब हम देखते हैं इसमें कि ये और क्या काम करता है, मेलाटोनिन क्या करता है, इट ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द WBC। हमारा जो WBC होता है, WBC के द्वारा भी मेलाटोनिन को सीक्रेट किया जाता है, जिससे कि हमारी स्किन का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, और हम काम देखते हैं कि क्या क्या काम इसका है। ठीक है, ये क्या करता है, इट रेगुलेट पिगमेंटेशन। हमारे चेहरा पर जो पिगमेंटेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, मतलब इसको बिल्कुल जो है ग्लो बना करके रखता है। बिल्कुल आपका चेहरा बिल्कुल शाइनिंग सा रहेगा, बिल्कुल चमकता सा रहेगा। ये कैसे होता है,
बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर मेलाटोनिन जिस तरह से सीक्रेट होता है उसी के द्वारा ये नियंत्रित होता है। और क्या करता है ये, इट ऑल्सो रेगुलेट आवर स्लीपिंग पैटर्न, हमारे स्लीपिंग पैटर्न को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कब आपको सोना है, कब आपको जगना है। आपको कुछ भी नहीं है, आप ऑटोमेटिक आपका नींद खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि जब आपको नींद पूरी मिल जाएगी, पूरी नींद मिलने के बाद जो पीनियल ग्लैंड है आपको क्या कर देगा, आपको एक्टिवेट कर देगा और आपको बताएगा कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिवेट हो चुका है, अब जो है दिन आ गया है, अब आप उठ जाइए। तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से स्लीपिंग पैटर्न को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये और क्या करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, किसमें, सेल्सियस में। और अगर हम फॉरेनहाइट में देखते हैं तो कितना होगा, ये 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर होती है। इस बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, उपापचय, हमारे शरीर में उपापचय को भी ये नियंत्रित करते हैं। और क्या करता है, इट कट ऑफ यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट आवर स्किन, हमारे स्किन को यूवी रेज से बचाता है। आपको भी पता है कि सन जो है बहुत ही बड़ा सोर्स है किसका, यूवी रेज का। सन से डायरेक्ट यूवी रेज अर्थ पर आ सकता है, जबकि उसको ओजोन लेयर क्या करता है, रोक देता है। अगर मान ले कि ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो क्या होता है कि जितने भी सन के द्वारा यूवी रेज क्रिएट किए जाते हैं वो सब के सब कहाँ आ जाते हैं, अर्थ पर आ जाते हैं। और अर्थ के जितने भी स्पीसीज है सबको स्किन डिजीज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा क्या होती है कि स्पीसीज मर जाते हैं, या यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने भी सुना है कि अंटार्कटिका में क्या हो गया कि होल हो गया, ओजोन लेयर में होल हो गया। तो ओजोन लेयर में जब होल होगा तो वहां से यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे, और यूवी रेज आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब स्किन डिजीज होंगे, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम होगी। और हम देखते हैं कि इसमें और क्या देखते हैं, इट एक्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, ये रक्षात्मक कार्य करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। कर लिया ना, आपने देखा ना कि जब यूवी रेज को ये प्रोटेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या, हमारे शरीर को बचा दिया। किससे बचा लिया, हमारे शरीर को। और जहां पर अगर यूवी रेज थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो उसको ये रोकने का काम करेगा, कौन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन उसको रोक देगा, ठीक है। और मेलाटोनिन रोक करके क्या करेगा कि हमारे स्किन को बचाएगा, ठीक है। और क्या करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, फीमेल के अंदर भी ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करता, मतलब जो फीमेल के अंदर पीरियड्स आते हैं उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो देख लिया ना कि छोटा सा चावल के जैसे आकार वाले एक पीनियल ग्लैंड की इतने सारे काम है और इतने वैरायटी के काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब मेलानिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तब कौन सी प्रॉब्लम होती है। क्या ये मिथक को जोड़ करके हम देखते हैं तो आज आपका वो मिथक भी दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो मेलानिन हार्मोन है अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या कौन सी प्रॉब्लम होती है, विटिलिगो प्रॉब्लम होती। कौन सी, अगर मेलानिन की कमी हो जाएगी तो विटिलिगो प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में इसको हम विटिलिगो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सफेद दाग। आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोगों के फेस पर यहाँ नॉर्मल कलर है और बाकी व्हाइट मिल्क के जैसे बिल्कुल हो गया। बाकी और जगह पर अगर हम बात करेंगे जैसे हाथों पर हो जाता है, बॉडी में और भी पार्ट पे हो जाता है, फेस पर ज्यादा होता है, उसके बाद पैर सब में हो जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, जब मेलानिन की कमी किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा किसी पार्ट में हो जाता है और उसको रेगुलेट नहीं कर पाता हमारे बॉडी, तब उस जगह पर सफेद सफेद दाग बन जाता है। जबकि लोग क्या बोलते हैं कि आपने मछली और दूध एक साथ खा लिया है इसी की वजह से आपको ऐसा हुआ है, जबकि वो खाने से ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको एसिड और बेस एक साथ कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं और भी फर्दर प्रॉब्लम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये आपको जो है सफेद दाग नहीं होंगे तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, आपको नहीं खाने चाहिए। और क्या करता है कि जब ये मेलानिन हार्मोन बहुत ज्यादा कम हो जाता है शरीर में, जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ये बढ़ने से क्या होता है, ये बढ़ा था तब विटिलिगो हुआ था, ये बढ़ गया था तब क्या हो गया, विटिलिगो हो गया। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो लोग पूरी तरह से काले होंगे, बहुत ही ज्यादा काला कलर यहाँ से मिल जाएगा
जब ये मेलानिन की कमी हो जाएगी शरीर में। तो क्या देखा कि छोटे से ये चावल के आकार वाला ग्लैंड्स इतने सारे काम कर रहे थे। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका निश्चित ही एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा और हमारा चैनल आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान देगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उससे आप नोट्स बना करके अपने तैयारी को धार दे सकते हैं और एक तैयारी में सफलता की तरफ आप एक कदम और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपकी तैयारी में मेरी जो ये प्रयास है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, आपको पुशअप करेगा और आप जैसे ही थोड़े से पुशअप होंगे आप रिजल्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका, और जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल इजी तरीका है और एक एक ग्लैंड को हम लेकर के आएंगे। अभी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारे टॉपिक बाकी है। तो इसी तरह से आपको बने रहना है चैनल में और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो जरूर दीजिए, ताकि हम उस पर भी काम करेंगे। मिलते हैं जल्द किसी और नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।